नहम्याह 1 उसका 1 से लेकर 11 तक। पृष्ठ संख्या है 580। हगलाई के पुत्र नहम्याह के वचन। 20 वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशान नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को और हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया और हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं विधियां नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमसे देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरे और फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो तो उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंता हाथ के द्वारा छुड़ा लिया, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा। आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊं था। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के संदेश के विषय में जब हम देखते हैं तो नहम्याह के विषय में जब हम कई दफ़ा सोचते हैं, और बहुत सीमित तौर पर यह पुस्तक को लिखा गया। अगर हम देखेंगे तो जब हम नहम्याह के पहले अध्याय से देखना शुरू करते हैं तो लगभग उसके 13वें अध्याय तक ये पुस्तक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, पर हम यहाँ पर देखते हैं तो नहम्याह का यहाँ पर यरूशलेम में लौटना होता है, और लौटने के साथ साथ में वो अपने लोगों के विषय में भी चिंतित होता है, और यरूशलेम की शहरपनाह को लेके भी वो यहाँ पर क्या होता है, चिंतित होता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो समय है वो ये है हम सभी के लिए कि हम कितने लोग किस बात के लिए चिंतित होते हैं, है ना। क्योंकि जो समय में हम जीते हैं, जिस समय में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हम कई सारी बातों के लिए क्या करते हैं, चिंताओं को करते हैं। वो हमारी नौकरी से जुड़ा हो सकता है, वो हमारे परिवार से जुड़ा हो सकता है, वो हमारी ज़मीन जायदाद से जुड़ा हो सकता है, वो हमारी कलिसियाओं से जुड़ा हो सकता है, और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके विषय में हम क्या करते हैं, सोचते हैं और चिंता में रहते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो असल में एक विलाप का विषय है, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो उसको मॉर्निंग कहा जाता है ना। और विलाप ये साधारण विलाप नहीं है ना। जब हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, रोते हैं, रोते हैं, और रोते रोते ही हमारा क्या हो जाता है, चोट ठीक हो जाती है। आपने ये अनुभव किया है कि नहीं?
जब हम बचपन में कई दफ़ा गिरते थे, कई दफ़ा हमें रास्ते में चोट लग जाती थी, तो हम रोना क्यों शुरू कर देते थे? हमें हंसना भी चाहिए था उस समय में, अरे अरे गिर गए, हा 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 हा, है ना। पर ये एक स्वभाव है, मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति हमारे विपरीत होती है, तब हम विलाप करना शुरू करते हैं, तब हम व्याकुल होना शुरू करते हैं, तब हम अपनी परिस्थितियों के विषय में सोचकर अपने आप को निराशा की दशा में लेके जाते हैं। और ये जो आज का जो संदेश है वो एक बालक के समान ही है। जो एक छोटा बालक होता है, जब वो दौड़ लगाता है और दौड़ लगाने के बाद वो गिर जाता है, तो वो गिरने के बाद में एकदम नहीं उठता है, वो अपने घाव को देख के क्या होता है, विलाप करता है, वो रोता है। और वो इस बात की भी चिंता नहीं करता है कि इस पर मलहम कौन लगाएगा, है ना। कभी किसी बच्चे को आपने देखा वो गिरा और आके बोला कि मम्मी बोरोप्लस दे दो? नहीं, वो अपने विलाप को प्रकट करता है, वो अपने दर्द को प्रकट करता है। तब जाकर क्या होता है, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके जो भी उनकी देखभाल करते हैं, वो उस मलहम को लेके आते हैं और उनके उस चोट पर क्या करते हैं, लगाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी विलाप के विषय में आज के दिन मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि जो समय यीशु मसीह 2023 वर्ष पहले अपने जीवन में उस विलाप के समय में जी रहे थे, और उन्होंने कई सारी परीक्षाओं का सामना करा, कई सारी बातें उनके जीवन में आई, और जीवन में आने के साथ साथ भी ऐसा होता है कि कई दफ़ा शैतान उनके सामने आके खड़ा हो जाता है ना। क्योंकि जब वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन में ये भी बतलाया कि अगर सारी बातें इसमें लिखी जाती तो शायद हम इसको इतने कॉम्पैक्ट पैक में नहीं देख पाते, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें घटी होगी, पर कुछ बातों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा इन बाइबल में प्रकाशन डाला गया है ना, और हम इस चीज़ को देखते हैं। वैसे ही पुराने नियम में जो यिर्मयाह है, नहमिया है, वो नहमिया क्या है, राजा का पियाऊ है। पियाऊ का अर्थ समझते हैं आप लोग, क्या होता है? अभी गर्मी आ रही है, हर जगह क्या लिखा रहेगा, यहाँ पियाऊ है। पियाऊ का अर्थ यही है कि जो पानी पिलाता है ना, जो पानी की सेवाओं में लगा रहता है। और ये जो था वो कौन था, पियाऊ था। अब एक बात हमें सोचने के विषय है कि जो नहमिया है वो जिस भी राजा के पास में था, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फारस का जो राजा, उसके विषय में यहाँ पर है, और फारस के नजदीक में रहा करता था। और एक राजा के पानी पिलाने के लिए भी एक दास रखा गया, है ना। इतना सेफ्टी में और इतना सुंदर रीति से राजा का क्या होता है, देखभाल होता है। आप लोगों ने अगर पुराने समय में टेलीविजन में कोई कहानी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी खाना बनता था तो सबसे पहले कौन चखता था, खाना बनाने वाला, है ना। कि मरेगा तो कौन मरेगा पहले, जिसने बनाया। और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि पियाऊ का काम जो था, यहाँ को राजा को क्या करना था, पानी पिलाना था। और वो एक छोटा सा व्यक्ति, वो एक छोटे सी पद को जो हासिल किया हुआ व्यक्ति, वो क्या करता है, वो अपने लोगों को देखकर यहाँ पर क्या होता है, विलाप करता है। बाइबल में बहुत जगह विलाप का शब्द आया है ना, उपवास के साथ में। उपवास के साथ में विलाप करना बहुत आवश्यक है। जब पुराने नियमों में अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी, तो यहूदी जो जूइश प्रथा थी उसमें ऐसा होता था कि वो लोग क्या करते थे, विलाप करने के लिए कई सारे लोगों को किराए पे ले आते थे, है ना। किसी के घर मृत्यु हो जाती थी, वो लोग क्या करते थे, विलाप करने वाले को ले आते थे, और विलाप करने वाले काले वस्त्र में आते थे, और वो सीना पीट पीट के रोते थे। वो बदले में रोते थे, उस परिवार के बदले में रोते थे। पर आज हमें संदेश ये बताना चाहता है कि जो विलाप है वो हमें करने की आवश्यकता है। वो अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जनों के लिए, इस पृथ्वी के कई सारे तमाम लोगों के लिए परमेश्वर कहना चाहता है। हम वचन की ओर आएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पद में, पहले अध्याय के 3 पद में, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे, वे बड़ी दुर्दशा में क्या थे, पड़े हुए थे, है ना। जब कई लोगों से उन्होंने क्या करी, नहमिया ने यहाँ पर बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि क्या है, यहाँ के लोग क्या है, परेशान हैं, उनका हृदय टूटा हुआ है, उनका मन व्याकुल है, वो बंधुआई में थे, उनके जीवन में क्या कष्ट बीती है, वो कुछ लोग ही हैं, है ना।
आज हम इस संसार में देखें तो हम लोग भी बहुत कम हैं। हम भी अपने देश को लेके व्याकुल होते हैं ना, हम अपने लोगों को लेके व्याकुल होते हैं। हम कई चीज़ों को पूछते हैं किसी से, हम किसी के विषय में जानते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। हम दूसरे के जीवन को लेके भी व्याकुल हो जाते हैं, और यही मसीहत है। इसी मसीहत के विषय में नहमिया आज के समय में बताना चाहता है और कहता है कि वे बड़े दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनकी निंदा होती है और यरूशलेम की शहरपना क्या हो गई है? टूट गई है। जिस पर इजरायली लोग सबसे ज्यादा घमंड करते वो क्या है? यरूशलेम, है ना? यरूशलेम। आज भी अगर हम देखेंगे तो कई सारे इंडियंस लोग भी, भारतीय लोग वहां पर क्या करते हैं? यरूशलेम जाते हैं, है ना? और यरूशलेम जाने के बाद में वो अनुभव करते कि यहाँ यीशु मसीह इधर था, ये चीजें यहाँ घटित हुई, लाल समुद्र यहाँ था, पानी यहाँ का जो है वो नमकीन है, यहाँ पर डेड सी है ना, मृतक सागर जिसे बोला जाता है। बहुत चीज़ों का अनुभव लेते हैं, और उसी के ऊपर जो यहूदी लोग, वो लोग क्या करते थे? घमंड करते थे, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से ये बातचीत करी थी, और परमेश्वर के सामने दाऊद ने अपने बात को प्रकट किया था। परमेश्वर ने प्रकट नहीं करा था अपने मन की बात, दाऊद ने प्रकट किया था कि प्रभु जब आध्यात्मिक तौर पर इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, और यरूशलेम आध्यात्मिक तौर पर क्या है? वहां के राजधानी के आध्यात्मिक राजधानी है। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना यहाँ पर एक अच्छा निवास स्थान बनाया जाए। ये परमेश्वर के सामने कौन बात रखता है? दाऊद रखता है। और परमेश्वर ये बात सुन के क्या होता है? खुश होता है, और खुश होने के बाद में परमेश्वर उसको आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी शहरपना के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि अब जो स्थिति है शहरपना की वो क्या है? टूटी हुई, और उसके फाटक क्या हो गए हैं? जल गए हैं। ये बातों को बताया गया है। आज हम मसीह जीवन में भी अपने जीवन को इस रीति से टटोल सकते हैं, है ना? अपने जीवन को देख सकते हैं। जिस रीति से मैं बचपन की बातें आपको बता रहा था कि जब हम गिरते थे तो विलाप करते थे, और विलाप करते करते हमारा जो दर्द है वो क्या हो जाता था? दूर हो जाता था। और यही संदेश आज हमारे जीवन को इस उपवास काल में हष्ट पुष्ट करेगा। आमीन। उसके बाद में हम देखते हैं, लिखा है कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर क्या हो गया? रोने लगा, है ना? ये जो शब्द है अगर हम इसको देखें तो ये कंटिन्यूस टेंस में है। रोने लगा, और रोने लगा साथ में लिखा है कि और कितने दिन तक विलाप करते रहा। यहाँ पर जिक्र नहीं है कि 30 है कि 40 है कि 10 है कि 1 दिन है या 2 दिन है, पर कितने दिन। हमें भी आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ बैठ कर क्या करने की? विलाप करने के लिए। कई दफा मैं इस बातों को सोचता हूं कि हम परमेश्वर के निकट क्यों आते हैं, है ना? अगर एक मसीह से एक जनरल सामान्य रूप पर एक सवाल करा जाए कि हम परमेश्वर के निकट क्यों आते हैं, तो कई सारे लोगों का अलग अलग जवाब होगा। उसमें ये हो सकता है कि मैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए परमेश्वर के पास में हूँ, एक अच्छे परिवार से जुड़ने के लिए मैं परमेश्वर के निकट में हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए अच्छा चाहती हूँ इसलिए मैं परमेश्वर के निकट में हूँ। मैं बहुत सारी ऐसे बातें उभर के आएगी जिसमें हम सामान्य रीति से अगर ये सवाल करें तो कई सारे जवाब हैं, पर असल में जो परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासियों से, वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ बैठना सीखें, है ना? जब हम उपवास करते हैं या फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा परमेश्वर की तरफ देखते हैं। और कई बार हम जब संदेश सुनते हैं किसी ना किसी का, तो हमारे मन में एक बात आती है कि मैंने भी तो उपवास रखा, मैंने भी प्रार्थना करे, पर परमेश्वर की आवाज़ मेरे तक क्यों नहीं आई, है ना? जैसे कई प्रचारक बोलते हैं कि परमेश्वर का स्पष्ट आवाज मेरे जीवन में आया, है ना? कई बार हम ऐसे एक्सपीरियंस में नहीं है, कई बार हम ऐसे अनुभवों में नहीं है, और असल में हम इस अनुभव में इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले यही चाहता कि हम उसके साथ बैठें। जब मूसा भी उस पहाड़ की ओर जा रहा था, और पहाड़ पर जाने के बाद में परमेश्वर उसको कहता है कि तू क्या कर, तू इस पहाड़ पे रह और बैठ। एकदम से जाके कुछ भी नहीं हुआ, उसने वहां पर समय बिताया। हमें भी आवश्यकता है कि परमेश्वर के सामने समय बिताने का। कोई आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर ये चाहते हैं हमसे कि हम उसके साथ समय बिताएं। कोई बात नहीं, परमेश्वर बड़े संदेश को नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हम अच्छा गीत लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, हम वचन समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज संदेश की बात यही है
कि क्या हम परमेश्वर के साथ कितना समय बैठते हैं। और नहम्याह यही काम को कर रहा था, कोई बड़ी डिमांड नहीं थी नहम्याह की। नहम्याह सबसे पहले परमेश्वर के पास गया और रोने लगा, और लिखा है कि कितने दिन तक वो क्या करा, विलाप करा। और जब कोई व्यक्ति रोता है ना तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, है ना। ये अनुभव है हम लोगों का भी। जब बच्चे को चोट लगती है तो वो डिफाइन नहीं कर पाता, वो उसको विस्तार से नहीं बता पाता है कि कैसे क्या घटना घटित होगी, पर वो सिर्फ बिलक बिलक के रोने लगता। वैसे आज हमें भी आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाएं तो हम अपने विलाप के गीत को परमेश्वर के सामने रखें, हम अपने उस दर्द को परमेश्वर के सामने रखें, हम अपने जो ज़हन में जो बातें चलती है वो परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके नजदीक में बैठें सबसे पहले। और नहम्याह ने यही करा। उसके बाद में लिखा है कि स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करते रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपने वाचा पालता और उन पर क्या करता है, करुणा करता है ना। ये परमेश्वर कहना चाहता है। जब हम परमेश्वर के सामने विलाप करना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम बैठना ही शुरू करते, तभी वो हमारे जीवन का परिवर्तन का समय होता है ना। जब मैं हमेशा एक चीज को सोचता हूँ कि जब भी हमें अपने पेरेंट्स से कुछ चीजों को मांगना होता था ना, जैसे शाम को हमारे पिताजी अगर ऑफिस से आएंगे तो हम सुबह से ये कोशिश करते थे कि उनका मन खुश रखें, है ना। हम ये कोशिशों को करते थे उनके मन को खुश रखने की। और जैसे ही वो अपने ऑफिस से आते थे तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम पानी लेके सबसे पहले उनको दें, और अगर वो बोल रहे कि चलो ये कर दो तो हम कर दें। फिर आखिरी में हम अपनी बात रखना शुरू करते थे, है ना। ये प्रक्रिया थी, है ना। ये उस हमारे कार्य को उस तरफ झुकाने की प्रक्रिया थी, उनके मन को झुकाने की। आज परमेश्वर यही चाहता है, जब हम परमेश्वर के निकट बैठे, परमेश्वर को पता है हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, ये भी परमेश्वर को पता है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास बैठें, हम विलाप करें, हम उसके निकट में बैठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने स्वीकार करें कि प्रभु तो अच्छा है, प्रभु तो अनुग्रहकारी है, तो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। और वो परमेश्वर यहाँ कहता है उसके बाद में कि तू कान लगा और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायली के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उससे तू क्या कर, सुन ले। और ये बातें मुझे लगता है कि कई दिनों विलाप करने के बाद वो नहम्याह जो है वो परमेश्वर के सामने रख रहा है बात को, कि प्रभु असल में ये बात है। आज हमें भी ऐसी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, हमें भी इस रीति से कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ बैठना सीखें, हम वचन लेके बैठना सीखें, हम वचन के साथ बढ़ना सीखें, है ना। क्योंकि जब हम 40 दिन के उपवास की ओर आ जाते हैं ना, तो हम मसीह लोग बहुत ज़्यादा अनुशासित हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। हम अपने ऐसा बोलना चाहिए कि हम सुबह उठकर अपने एक वस्त्र को उठाते हैं, वाइट कलर के पैंट, वाइट कलर के शर्ट, और हम 40 दिन उसको पहनने की कोशिश करते हैं, है ना। हम इस कोशिशों को करते हैं, हम अपने अपने तरीके से करते होंगे, और इस कोशिश को हमें 365 दिन करने की आवश्यकता है। 365 दिन, फर्क नहीं पड़ता कि हम 40 दिन उपवास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम बीच में करें, जब हमें मौका मिलता है तब करें। हम अपनी कलीसिया के लिए विलाप करें, हम अपनी मंडली के लिए विलाप करें, हम अपने पासवान के लिए विलाप करें, है ना। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर नहम्याह चाहता था कि उसकी शहरपनाह फिर से बनाई जा सके, पुनः निर्माण कर सके, उसको पुनः एस्टेब्लिश करे, वापस से बना सके। और ये विलाप इसलिए था, वो खुद के लिए नहीं था, वो तो एक बहुत अच्छी जगह पे था, है ना, बहुत रिस्पेक्टेड जगह पे था, वो बहुत आदर की जगह पर था कि वो राजा को सिर्फ पानी पिलाने का काम था उसका, पर जो उसका विलाप था वो अपने लोगों के लिए था। आज हमारा भी विलाप किन के लिए है? क्या मेरे जीवन के लिए, क्या हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, इस देश के लिए, इस देश से बाहर लोगों के लिए, किन के लिए विलाप है, ये हमें पता होना चाहिए। और परमेश्वर यही सिखाना चाहता है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। और उसके बाद में लिखा हुआ है
दिन रात करता रहता हूँ और उसे तू सुन ले। मैं इज़राइल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूँ कि मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है और हमने तेरे सम्मुख बहुत बुराई की है। और जो आज्ञा, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। और उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के कोनों में क्या कर दूंगा, तितर बितर कर दूंगा। परंतु यदि तुम मेरी आज्ञाओं मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा कर कर उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए क्या करा है, चुन लिया है। ये दोनों बात यहाँ पर नहमिया को पता है ना, कि मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह में परमेश्वर ने अपने दास मूसा से ये वाचा को क्या करा था, बांधा हुआ था। आज हमारे जीवन में भी यही आवश्यकता है ना। जिस दिन से हमने परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसों को और हमने ये अपने मुंह से अंगीकार करा कि हाँ परमेश्वर आप ही मेरा क्या है, उद्धार करता है, तब से ही हम परमेश्वर की ओर खींचे चले आ रहे हैं। हम परमेश्वर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर अपनी चाहत को बढ़ा रहे हैं। और वही जिक्र को यहाँ ये नहमिया करता और कहता भी है कि जो आज्ञा नहीं मानते वो क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र क्या करता, अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानता, वो क्या हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। उसका जिंदगी एक अलग शैया की ओर चले जाती है। और जब वो अपने मन को फिराता है तो क्या होता है, फिर से उसके लिए जलसा मनाया जाता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात यहाँ पर नहमिया परमेश्वर के सामने रख रहा है कि अब समय है प्रभु कि हम अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें। अब समय है कि अपनी मंडली में कई लोग परमेश्वर को जानने वाले बने। कई लोगों के लिए हमें विलाप करने की आवश्यकता है। और उसके बाद लिखा है कि अब वे तेरा दास और तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत के हाथ के द्वारा क्या करा था, छुड़ा लिया था। और ये वही जिक्र किया जा रहा है जब फिरौन के चंगुल से इजराइलियों को क्या किया गया, निकाला गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आवश्यकता है कि हम क्यों विलाप करें। उपवास का विषय हम जानते कि उपवास कैसे करना है ना, प्रार्थना करना है, ये भी हमें पता है। पर एक शब्द और है जो क्या है, विलाप करना। इसके विषय में हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उपवास और प्रार्थना के बीच का शब्द क्या है, विलाप है। और नहमिया उसका जिक्र यहाँ पर कर रहा है। और ये पहली दफा नहीं है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, नहमिया विलाप कर रहा है। अगर हम एस्तेर की पुस्तक निकालेंगे तो वहाँ पर भी अगर होंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। एस्तेर उसका एस्तेर उसका 4था अध्याय, पृष्ठ संख्या है 601। उसका 3रा पद पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, दूसरे से हम पढ़ेंगे। और वहां राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा नहीं थी। और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा नियम पहुंचा, वहां बड़ी यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतों ने क्या करा, टाट पहनी और राग डाले हुए क्या करे, पड़े रहे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मोर्दके जो है, जो एस्तेर का कौन था, चाचा है ना। और ये यहाँ पर क्या करता है, वो एस्तेर से सहायता मांगने जाता है। और उससे पहले क्या करता है, वो यहाँ पर अपने विषय में वो क्या करता है, विलाप करता है। क्योंकि आपको पता होगा तो यहाँ पर जो एक राजा के द्वारा एक जो राजपत्र निकला था, उसमें सारे यहूदियों को खत्म करने का विषय था। और उस विषय के बारे में यहाँ पर क्या होता है, जो मोर्दके है वो क्या करता है, विलाप करता है। क्योंकि मोर्दके खुद यहाँ पर राजभवन में क्या था, वो एक फाटक की तरफ में वो रहा करता था, वहां पर उठा बैठा करता था। और फिर भी उसने अपने लोगों के लिए यहाँ पर क्या करा, विलाप किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समय है हमें भी लोगों के लिए क्या, विलाप करने की।
ये ना सोचें हम कि हम अपने जीवन को क्या कर लिए, बचा लिए। हम ये ना सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर हमें आवश्यकता है कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा क्या हो, बचाए जा सकें। हम जीवित गवाही बनना चाहिए। हमारा विलाप ऐसा हो कि हमारे बगल वाले, हम जिस क्षेत्र में लेते हैं, परमेश्वर उस क्षेत्र को आशीषित करे। हमारा विलाप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुर्दकी के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, यहूदी जो प्रांत है वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और ये सिर्फ एक कारण था कि वो वहाँ पर विलाप करता है। नहम्याह भी यहाँ पर विलाप कर रहा है। नहम्याह भी गिड़गिड़ाहट को बता रहा है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपके लोग बच जाएं, जितने भी लोग हैं वो इस स्थिति में ना जाएं। जब यिर्मयाह की पुस्तक में हम वापस आते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर नहम्याह की पुस्तक में, तो नहम्याह यहाँ पर कहता भी है, जब हम दूसरे अध्याय के 17 पद में देखेंगे तो लिखा है, तब मैंने उनसे कहा कि तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जल गए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। असल में जब भी यरूशलेम की बात आती है तो ये समझ ले कि विश्वासियों के गढ़ के विषय में बात हो रही है ना। और जब हम विश्वासियों के गढ़ के विषय में यहाँ बताया जा रहा है, उसकी शहरपनाह को लेके, तो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि ऐसा ना हो कि उसकी नाम धराई रह जाए, है ना। अगर हम किसी भी मुगल का बात करें, मुगल में कौन बादशाह रहा, शाहजहां, है ना। किसी ने देखा शाहजहां को? नहीं देखा ना, कहानी में सुना है। वो जगह चले गए होंगे, हमने वहां पर देखा होगा शाहजहां के विषय में। शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल, है ना। और जब उसने ताजमहल बनाया तो असल में वो ताजमहल की खूबसूरती को दूर से देखता रहा, है ना। जब ग्वालियर के लाल किले पर आप जाएंगे तो उसके बेटे ने ही उसको वहां पर क्या कर लिया, कैद कर लिया, और वो दूर से ताजमहल की खूबसूरती को देखता रहा। मेरे कहने का यही मतलब है कि ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में एक विश्वासी नाम धराई रह जाए। जो गांव से निकल के तो आए थे, जो शहर में आए थे, हमने अच्छा चर्च बना लिया, सब कुछ कर लिया, सब हमारी जिंदगी में हो गया, पर आखिरी समय में क्या हुआ, जैसे बलून की हवा निकलती है ना, हवा एक तरफ, बलून एक तरफ, ऐसा ना हो। और उसी के विषय में बताया जा रहा है कि नहम्याह जो है वो इसलिए विलाप कर रहा है कि वो चाहता है कि उसकी शहरपनाह बनाई जा सके, उसके लोगों में परमेश्वर का जो खौफ है, परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर का जो वर्चस्व है वो बना रहे। और आज हमें भी आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर के निकट बैठें तो हम विलाप करने वाले बने। हम उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर विलाप करना शुरू करें, दूसरे के जीवन के लिए विलाप करना शुरू करें, है ना। अगर हमें उपवास करने में समस्या होती है तो हम कोई सा एक मील छोड़ दें। हम सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ सकते हैं, हम दोपहर का एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, हम रात का एक खाना छोड़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो हम जितने समय हम खाना खाने बैठते हैं, हम 3 पहर क्या करें, प्रार्थना में बैठें। हम अपने अपने तरीकों से कर सकते हैं जैसी सहूलियत होती, पर हमारा परमेश्वर के सामने विलाप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुर्दकी के द्वारा यहूदी बचाए जा सके, जैसे नहम्याह के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, लोग यरूशलेम की शहरपनाह बचाई जा सके, वैसे परमेश्वर भी यही चाहता कि हमारे और आपके विलाप करने से ये इंदौर शहर, ये श्यामनगर, शुक्लिया, हर एक जो क्षेत्र है वो बचाया जा सके। इसलिए हमें विलाप करने की आवश्यकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके निकट आते हैं। फिर से आपने पिता परमेश्वर हमें ये समझाए कि हम किस रीति से आपके समीप बैठकर पिता परमेश्वर विलाप करें। जिस रीति से आपके दासों का पिता परमेश्वर वर्णन पिता परमेश्वर आपके इस पुस्तक में दिया है पिता परमेश्वर, कि वो आपके सामने बैठकर अपने लोगों के लिए विलाप करते थे, होने दे कि आज की संध्या पिता परमेश्वर हम अपने लोगों के लिए भी विलाप करने वाले बने। हम विलाप करें अपने देश के लिए, हम विलाप करें अपने स्टेट के लिए पिता परमेश्वर, हम विलाप करें अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने कस्बों के लिए, अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर,
कि आपके द्वारा पिता परमेश्वर ये समस्त जाति, समस्त लोग पिता परमेश्वर, समस्त विश्व पिता परमेश्वर बचाया जा सके। हम चाहते हैं प्रभु कि आपके विश्वास का गढ़ पिता परमेश्वर हर एक जगहों पर बने। आपने पिता परमेश्वर आपके वचनों से हमें भरा है, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस जगह में नहीं हैं, आप उनकी भी सुधि ले प्रभु जी, जहाँ कहीं भी हैं होने दे पिता परमेश्वर कि वो महफूज रहेगा। किसी की ज़िंदगी में तकलीफ, परेशानी या दिक्कत है, सारी दिक्कतें यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रख। आपने अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी है, आपका धन्यवाद हो। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो।